बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में शिया बिरादरी दहशत गर्दों के निशाने पर। कंधार में इमाम बारगाह पर 4 खुदकुश हमले, 55 अफराद शहीद जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। दाइश ने खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तालिबान तर्जुमान की जानिब से कहना है कि CIA, रॉ, मुसाद और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें अफगानिस्तान में फिरका वारियत को हवा देने के लिए शिया बिरादरी को निशाना बना रही हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार में इमाम बारगाह पर खुदकुश हमले में 55 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। नमाज जुमा के दौरान 4 धमाकों से मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। 2 हमला आवरों ने खुद को मरकजी दरवाजे पर उड़ाया, तीसरे ने वुजू खाने और चौथे ने शुमाली हिस्से में धमाका किया। हमले के बाद हर तरफ इंसानी आज़ाब बिखर गए और बेशतर लाशें नाकाबिले शनाख्त हो गई। धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास की इमारतों और गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है जबकि तालिबान ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि शाम और इराक से दाइश के जंगजू अफगानिस्तान के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं ताकि वो तालिबान का मुकाबला कर सकें। तफसीलात के मुताबिक जुमे के रोज अफगानिस्तान के सूबे कंधार के दारुल हुकूमत कंधार सिटी की सड़क नंबर 5 पर वाक़े इमाम बारगाह और मस्जिद बीबी फातिमा पर 4 खुदकुश हमला आवरों ने धावा बोल दिया। कंधार में मकामी जराये का कहना है कि नमाज जुमा के दौरान पहले खुदकुश हमला आवरों ने गेट के करीब खुद को उड़ाया, उसके बाद 2 खुदकुश हमला आवरों ने मस्जिद के अंदर धमाके कर दिए। धमाकों से मस्जिद का एक हिस्सा भी मुनहदिम हो गया और हर तरफ इंसानी आज़ाब बिखर गए। कई अफराद भगदड़ मच जाने से कुचले गए। इब्तदा में सिर्फ 7 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलाआत थी, ताहम आखिरी इत्तलाआत तक खुदकुश हमलों में 55 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को कंधार सिटी और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। कंधार अस्पताल के डॉक्टर नुसरत के मुताबिक अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है जबकि अस्पतालों में जख्मियों के लिए खून की कमी का सामना है। बहुत सी लाशें नाकाबिले शनाख्त बताई जाती हैं। धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास की इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमाम बारगाह में 4 धमाके हुए, 2 धमाके मरकजी दरवाजे पर हुए, तीसरा वुजू खाना और चौथा धमाका शुमाली हिस्से में हुआ। नमाजियों की चीखो पुकार कयामत सुगरा का मंजर पेश कर रही थी। अपने अजीजों की तलाश में मस्जिद के अतराफ बड़ी तादाद में लोग जमा होने से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा। काबिल अज़ीम वज़ारत खारजा के तर्जुमान कारी सैयद खोस्ती ने बताया कि कंधार शहर के इमाम बारगाह में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ जिसमें हमारे दर्जनों हमवतनों के जाँ बहक होने का खदशा है। तालिबान एहलकार धमाके की नौयत और नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए जाए वक़ुआ पर पहुंच गए हैं। तालिबान ने इमाम बारगाह के कुर्बो जवार में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दाइश ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगान हुकूमती जराये के मुताबिक दाइश को हमलों का हिसाब देना पड़ेगा। तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद ये मुसलसल दूसरा जुमा है कि अहले तशय्युअ की बड़ी मसाजिद को निशाना बनाया गया है। गुज़श्ता जुमे किंदूज में इमाम बारगाह व मस्जिद पर खुदकुश हमले में 100 अफराद शहीद और 200 से ज़ायद जख्मी हो गए थे, जिसकी जिम्मेदारी भी दाइश खरासान ने कबूल की थी। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को खबरदार करते हुए कहा है कि दाइश इराक, शाम और भारत से अफगानिस्तान के अंदर अपने जंगजुओं को इकट्ठा कर रही है। तालिबान की जानिब से सर्च ऑपरेशन और
बड़े अड्डों पर हमलों के बाद दाइश ने तालिबान का मुकाबला करने के लिए अपनी अफरादी कुव्वत जमा करना शुरू कर दी है। यही वजह है कि अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अहले तशय्युअ के खिलाफ दाइश मुसलसल कामयाब हमले कर रही है और 2 गुज़श्ता हमलों के दौरान बड़ी तादाद में अफराद शहीद हुए हैं। नाज़रीन इकराम, नमाज जुमा के वक्त खुदकुश हमलावर ने उस वक्त खुद को धमाके से उड़ा लिया जब लोग सफ़ें बनाने के लिए खड़े होने वाले थे। धमाके के बाद इमाम बारगाह में भगदड़ भी मची और कई अफराद कुचले गए जिनमें बच्चे भी शामिल थे। जहां बहक और जख्मी होने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और हर तरफ खून बिखरा हुआ है। भगदड़ की वजह से जख्मियों को अस्पताल ले जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गवर्नर कंधार हाजी यूसुफ वफा के एक तर्जुमान ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि खुदकुश हमला आवर पहले से मस्जिद फातिमिया में मौजूद था। क्योंकि अफगानिस्तान में जुमे को छुट्टी होती है, इसलिए नमाज जुमा के लिए मसाजिद भरी होती हैं। इमाम बारगाह में तलाशी लेना इंतजामिया का काम है। शिया बिरादरी और हजारा बिरादरी को पहले ही कह दिया गया है कि वो अपनी मसाजिद में आने वाले लोगों की खुद तलाशी का बंदोबस्त करें। अगर तालिबान तलाशी का बंदोबस्त करते हैं तो मनफी प्रोपोगेंडा किया जाएगा। ये दूसरा नमाज जुमा है कि जब अफगानिस्तान में खुदकुश हमला हुआ है। इससे कबल किंदूज में सैयद मस्जिद को निशाना बनाया गया था जिसमें 100 से ज्यादा अफराद शहीद हुए थे। मालूम हुआ है कि इस बार दहशतगर्दों ने कंधार का इंतखाब किया है जो तालिबान का गढ़ तस्वुर किया जाता है। वहां पर शिया बिरादरी की मस्जिद को निशाना बनाना तालिबान के खिलाफ बड़ी साजिश है। अफगान वजारत दाखिला के जराये का कहना है कि शिया बिरादरी को टारगेट करना CIA और रॉ की साजिश हो सकती है। तालिबान की कामयाब हिकमत अमली की वजह से अमेरिका, भारत और उसके एजेंट खाना जंगी कराने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद CIA, रॉ, मोसाद और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें अफगानिस्तान में फिरका वारियत को हवा देने के लिए शिया बिरादरी की इबादत गाहों को निशाना बना रही हैं। क्योंकि तालिबान के ईरान और अहले तशय्युअ उलमाए किराम के साथ खुसूसी ताल्लुकात हैं, इसलिए दुश्मन ममालिक अपनी मजमूम साजिशें कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि कंधार में धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने कुर्बो जवार में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तालिबान हुकाम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि दहशतगर्द तंजीमों समेत खुफिया इदारों के इन एहलकारों को जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं नहीं छोड़ा जाएगा। जराये का कहना है कि वजारत दाखिला के हुक्काम ने मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया है।